आखिर हुआ क्या है अरसल? कोई वलीमे में क्यों नहीं आया? सही इधर आओ, मेरे पास बैठो। अरसल क्या हुआ है? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नाना अबू ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत से हैं, तुम परेशान मत हो। तो फिर क्या हुआ है? सब वलीमे में क्यों नहीं आए? कोई झगड़ा हुआ है क्या? कोई झगड़ा नहीं हुआ, भाभी हॉस्पिटल में है। भाभी हॉस्पिटल में क्यों है? उनका मिसकैरेज हुआ है। या अल्लाह, कब, कैसे? उनका पाँव फिसल गया था, इस वजह से, लेकिन वो अब ठीक है। तो किसी ने बताया क्यों नहीं मुझे? चलो ना हम मिलने चलते हैं। शाहवेज भाई ने मुझे मना किया था बताने से। हमें जाना चाहिए उनके पास। भी नहीं, सुबह चले जाएंगे, अभी भाभी सो रही होंगी, आराम कर रही होंगी, सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। मुझे यकीन है अल्लाह उन्हें इस खुशी से दोबारा जरूर नवाजेगा, और हमें भी। मैं कहाँ जा रही? बहुत थक गई हूँ अरसल। आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी। तुम तो नाराज थे मुझसे, तो अब क्यों तारीफें कर रहे हो मेरी? कुछ नहीं, नाराज तो था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती देख के ना सारी खफगी दूर हो गई। बहुत जल्दी रूठ जाते हो तुम। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ ना, बदले में जब मुझे सामने से उतनी मोहब्बत नहीं मिलती तो गुस्सा आ जाता है। क्या करूँ? तुम सारी उम्र ऐसे ही रहोगे क्या अरसल? सही नहीं, मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारा इंतजार किया है। आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और जब मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी बेरुखी देखता हूँ ना तो झुंझला जाता हूँ। अरसल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शोहर हो तुम मेरे, मैं तुमसे कैसे बेरुखी बरत सकती हूँ? अच्छा, अगर मैं तुम्हारा शौहर ना होता तो मेरी मोहब्बत का कोई असर ना होता तुम पर। अब शोहर की मोहब्बत का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता ना माय डियर हस्बैंड। शाहवेज डॉक्टर से मिलकर आ जाए तो फिर घर चलते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो साथियों? कैसी है भाभी आप? ठीक हो? मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। आप फिक्र ना करें, अल्लाह आपको ऐसी बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। देखो बेटा, इस मौके पे तुमने जिस हौसले और सब्र से काम लिया ना, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है अल्लाह भी तुम्हें ये खुशखबरी दोबारा से बहुत जल्द देगा इंशाअल्लाह। बस अल्लाह की जो मर्जी हो बेटा। भाभी कुछ खाया है आपने? नहीं चाहिए कुछ। कल हम लोग इसी वजह से वलीमे में नहीं आ सके, बात ही ऐसी हो गई थी। साबरा, मुझे अंदाजा है, दरअसल देर बहुत हो गई थी, वरना हम लोग कैंसिल कर देते। जो तो अरसल ने खुद घर आके बताया। बेटा देखो, तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम परेशान हो जाती। जब एक नंद की वजह से ये सब हुआ है तो दूसरी नंद को क्या परेशानी होगी? तुम्हारा मतलब है कि ये सब कुछ मजनू ने किया? क्योंकि उस वक्त वही वहां पे मौजूद थी। उसने जमीन पर सर्फ वाला पानी फैलाया है और मुझे बुलाया है कि मैं उसकी हेल्प करूं ताकि मैं फिसलूं और ये सब हो। लेकिन बेटा, वो तो कह रही थी उल्टा वो तुम्हें रोक रही थी। झूठ बोल रही है वो। उसने जानबूझ के ये किया है। अब मेरे को समझ में नहीं आता। भाभी प्लीज आराम करें, ना करें ऐसी बातें। यकीन क्यों नहीं कर रहे? उसने जानबूझ के ये सब किया है। आपकी बात का यकीन, सब ठीक हो जाएगा।
अरसल, अरसल उठ जाओ वरना मैं नाश्ता करने चली जाऊंगी। कैसी बीवी हो तुम जो शौहर के बगैर नाश्ता करोगी? गुनाह मिलेगा। हाँ तो मुझे भूख लग रही है ना, और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि अगर बीवी शौहर के बगैर नाश्ता कर लेगी तो उसे गुनाह मिलेगा? मेरी किताब है जो मैंने खुद लिखी है। तौबा है। क्या हुआ? मुझे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ हो मेरे कमरे में मेरे साथ। सब ख्वाब सा लगता है। क्या ना करे, ख्वाब क्यों होगा? अच्छा, तो अब तुम्हें भी मेरा साथ अच्छा लगने लगा है? क्यों नहीं लगेगा अच्छा? मोहब्बतें नजरअंदाज करने के लिए थोड़ी होती है। इतने सालों नजरअंदाज ही तो किया है। तो भूल जाओ ना अब उन सालों को, इन लम्हों पे फोकस करो जो हमारे पास है एक साथ। तुम इतनी अच्छी क्यों लगती हो मुझे? क्योंकि मैं हूं ही अच्छी। कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अरे नीचे जा रही हूँ खाला अम्मी के पास। तुम भी तैयार होके आ जाओ, मैंने तुम्हारा वार्डरोब रेडी कर दिया है। ये फजल भी ना। महनाज, आज सब खैरियत तो है? तुमने मुझे कॉल करके बुलाया? की थी ना, अरसल के घर जाना है, देर हो रही है। अरसल के घर? लेकिन क्यों, किस लिए? अरे उनके वलीमे में नहीं गए थे, जाहिर है उन्हें बुरा लगा होगा। चलते हैं ना, वहाँ पे जाना है मुझे। हाँ लेकिन वो तो हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम लोग नहीं गए थे ना। तुम्हें मुझे नहीं लेके जाना है ना? ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या कैसी बातें तुम कर रही हो? देखो, शावेज भाई से हम मिलने के लिए नहीं गए थे जब शैला भाभी की तबीयत खराब थी। शैला भाभी कहाँ से आ गई? और बुरा लगता है तो लगता रहे, क्या मतलब अपनी मर्जी से किसी से मिलने भी नहीं जा सकते क्या अब हम? हाँ, तो मुझे कभी समझ में नहीं आता कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या समझ में नहीं आता है? कौन सा पीरियोडिक टेबल सुना दिया मैंने तुम्हें? हद है। अच्छा, बुरा क्यों मान रही हो? एक काम करते हैं, मैं दुकान से वापस आ जाऊं, फिर चलते हैं। चलता हूँ। अभी जाना है मुझे। अभी? हाँ। इस वक्त? हिनाज, मुझे दुकान पे वापस जाना है। अब्बा मेरा इंतजार कर रहे हैं, गुस्सा होंगे वो। नहीं तो मना करो अब्बा को फौरन। मैं तैयार होने जा रही हूँ, फौरन निकलना है, ठीक है? आदि मना कर दो। अरसल, तुम जानते हो ना बेटा, मैं नाश्ता तुम्हारे बाबा के साथ करती हूँ, इसलिए बस चाय पीऊंगी। समझाएं अपनी बहू को, अच्छी बीवी है, शौहर के साथ ही नाश्ता करती है। कर तो रही है नाश्ता तुम्हारे साथ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी बहू कह रही थी मैं तो जा रही हूँ नाश्ता करने, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो कर लूँगी। अरे बेटा, अगर भूख लग रही होगी तो क्या तुम्हारे इंतजार में सारा दिन भूखी बैठी रहेगी? हाँ, अच्छा हुआ जो खा लिया। आप ना बस अपनी बहू को बिगाड़ रही हैं। और एक बात बताओ तुम मुझे, ये क्या बहू बहू लगा रखी है तुमने? जैनी मेरी बेटी है, बहू नहीं है। जी, अभी शुरुआत है, बाद में पूछूंगा आप दोनों से। ऐसी कोई बात नहीं, हम बाद में भी ऐसे ही रहेंगे। क्यों खाला अम्मी? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। खाला अम्मी? ये कब हुआ मुनीरा खाला? खाला अम्मी कब से बन गई आप? क्योंकि है ये मेरी खाला अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, बैठो बेटा। आप लोग सुबह ही सुबह? महनाज को आप लोगों से मिलना था, तो मैं काम पे जा रहा था, सोचा कि आप लोग की तरफ छोड़ता चला जाऊं। उसके बाद ये अपनी अम्मी के घर चली जाएगी। तो इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? ये हमारा ही घर है, जब चाहे आ सकते हैं। क्यों मुनीरा खाला? आ सकती हो, ऐसी क्या बात है। अरे फजल, तुम बैठो ना बेटा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बैठो। अरे बिल्कुल, मैंने सोचा था कि यहाँ आ ही रहे तो सब मिलके करेंगे नाश्ता। नहीं, एक्चुअली मैं नाश्ता नहीं करूँगा। मैं नाश्ता करके आया हूँ, मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। चलो ठीक है, तुम लोग बैठो तो सही, मैं भी आई। वो हम लोग वलीमे में नहीं आ सके थे ना, बस इसीलिए माजरत करने आए हैं कि शायद तुम लोगों को बुरा लगा होगा।
नहीं महनाज, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हम दोनों ना नाश्ते के बाद फ़ौरन निकल रहे हैं। एक ज़रूरी प्लान है हमारा। असल में हम 2 दिन बाद कराची से बाहर जा रहे हैं घूमने, तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग पे तो हम भी जा रहे हैं, है ना? तो साथ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सॉरी, एक्चुअली हमें जैनी के पासपोर्ट के लिए भी जाना है ऑफिस। मेरा तो बना हुआ है, इसका बनवाना है। पासपोर्ट किस लिए? मैंने सोचा कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और वैसे भी हमारा प्लान था लंदन जाने का, लेकिन अभी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल रही, तो हमने प्लान किया है कि यहीं कहीं घूम कर आ जाते हैं। लंदन नहीं, पेरिस बाद में चले जाएंगे। क्यों जैनी? खत्म करो नाश्ता फिर चले। मैं इन लोगों का नाश्ता ले आऊँ। इतने सारे प्रोग्राम बना लिए, वो भी मुझसे पूछे बगैर। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये जो तुम्हारी फजूल सी बहन है, इसने सब बर्बाद कर दिया मेरा। गलत बात है अरसल, तुम मुझसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। जो है वही कहता हूँ। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबसे पहले इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ से पहाड़ों पे जाएंगे, और पहाड़ों पे तुम और मैं घूमते कितने रोमांटिक लगे, बड़ा अच्छा माहौल हो। ओहो, इसका मतलब मुझे तुम्हें दिन रात बर्दाश्त करना पड़ेगा। सैनी, तुम मेरे साथ को बर्दाश्त करो। अरे मजाक कर रही हूँ, जरा सा मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते? मुझे सारी जिंदगी कैसे बर्दाश्त करोगे? वो तो मोहब्बत हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता दिन बीती जाएंगे, हंसते हंसते। बड़ा मुश्किल काम कह दिया ये तो आपने। अच्छा जी, मुझसे मोहब्बत करना मुश्किल काम? हाँ हो गया अरसल, इतने बदगुमान क्यों हो रहे हो? बस ये समझ लो कि तुम्हारी मोहब्बत एक मुंह जोर आंधी है, और मेरी सुबह सुबह की नरम धूप की तरह। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? आगे देखिए, गाड़ी चलाएं आप प्लीज। आज मुझे कोई ना रोके, कोई ना टोके, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे प्यारी और अच्छी लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई। अरसल आहिस्ता गाड़ी चलाएं। मैंने कहा मुझे कोई ना रोके। हम 2 दिन के बाद इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैंने टिकट भी करवा ली है। हाँ हाँ भाई, ज़रूर जाओ, और देखो हमारी बहू को अच्छी तरह घुमाना फिराना। मैंने तो अरसल से कहा भी था कि पहले खाला अम्मी और खालू की इजाज़त ले ले, फिर कुछ प्लान करें। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, और मैं तो कहती हूँ कि यही वक्त है घूमने फिरने का। शौक से जाओ, और बाद में कहाँ वक्त मिलेगा जब बच्चे हो जाएंगे, मसरूफियत बहुत बढ़ जाएगी। और सुनो अरसल, मेरी बहू का बहुत ख्याल रखना, तुम समझे? अम्मी इसे ही फिक्र लगी हुई थी कि पहले घर वालों से पूछ लो। मैंने इसको बताया कि हमारे घर में ऐसा कोई मसला नहीं। भाई हमारे मामले में तुम बिल्कुल फिक्र न करो, हम वो टिपिकल सास ससुर नहीं है जो हर बात पे एतराज करते हो। जानती हूँ खालू जान, बचपन से आ रही हूँ इस घर में। अच्छा, फिर आपने भाई को इनकार क्यों किया था? सायरा, बुरी बात है बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है, और इन दोनों के मिलने का यही वक्त था। जी अब्बू, सॉरी भाभी। कोई बात नहीं सायरा, मैं जानती है तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, इसलिए तुमने ऐसा कह दिया। हाँ भाई, इसी की ख्वाहिश थी, हमारा तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं। अरसल, ये क्या तरीका है, सारी स्त्री खराब कर दी। यार मैं तो तुम्हारी हेल्प करवा रहा हूँ। मुझे ऐसी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। कल फ्लाइट है हमारी, और इतनी पैकिंग पड़ी है, हेल्प तो चाहिए तुम्हें। पूरा दिन पड़ा है, मैं कर लूंगी। थैंक यू। तो मैंने रोका है, करो, हेल्प तो चाहिए। तुम मत छेड़ना। अरसल, मंजली, जैनी फोन ना उठाना बिल्कुल भी, बहुत पैकिंग पड़ी है, बहुत काम है, चलो। देखने तो दो, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। यार उसको तुमसे कोई काम नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा दिल जलाना होगा उसने, और कुछ नहीं। प्लीज मत उठाना। प्लीज। हेलो मंजली,
ज़ैनी, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। क्या हुआ है? अरे दम घुटता है मेरा इस घर में। खुदा खैर करे, हुआ क्या है? नहीं, तुम लोगों ने भी किन कंजूस लोगों में ब्याह दिया है मुझे। फजल कहीं लेके ही नहीं जाता मुझे। तुम्हारे मजे, खुश नसीब हो बड़ी। और सब तो खूब घुमाता फिराता होगा, एंजॉय करवाता होगा। बस करो मंजली, बाज आ जाओ। फजल भाई बहुत अच्छे हैं, कदर किया करो उनकी। अरे क्या खाक कदर करूं, 4 पैसे मुझ पे खर्चते हुए तो जान निकलती है उसकी। मंजली, पैसा हर चीज नहीं होती है। प्यार तो करते हैं ना तुमसे, और बीवी के लिए शोहर की मोहब्बत सबसे अहम होती है। तुम तो यही कहोगी, शहजादे जैसे शोहर से शादी हुई है। मैं नाज में बाद में कॉल करती हूँ, मुझे पैकिंग करवानी है। तो पैकिंग? ज़ैनी यार, मुझे भी ले जाओ अपने साथ प्लीज यार। इस दड़बे जैसे घर में रहते हुए ना दम घुटता है मेरा, सांस नहीं आती। देखो दिल बंद हो रहा है। तुम्हें कैसे साथ ले जा सकती हूँ? क्यों? मैं कौन सा तुम दोनों के सर पे सवार रहूंगी हर वक्त? अपना अलग घूमूंगी फिरूंगी ना। ये मुमकिन नहीं है महनाज। तुम्हें जब भी जाना हो तुम फजल भाई के साथ जाना। अब क्या कह रही थी वो? कह रही थी मुझे भी साथ ले चलो। वाह, क्या हुआ था बचपन में? कोई खतरनाक चोट लगी थी ने? असल बुरी बात है। क्या मतलब बुरी बात है यार? कौन चाहता है अपने बहन और बहनोई के साथ, वो भी हनीमून पर? कमाल है। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा और क्या सामान रखना है, वहां जाके तुम्हें सब कुछ याद आएगा। तुम्हारे वहां होते हैं ना, मुझे कुछ याद नहीं आए। अच्छा, पैकिंग करते हैं, शाखलू से मिलने चलते हैं। सुबह फ्लाइट है, टाइम नहीं रहेगा।